एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। KGBV रिक्रूटमेंट 2025 की रिगार्डिंग मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञप्तियां थी, नोटिफिकेशन थे, जो जो आउट हुए, वो सभी आपको मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताया और मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका लाभ भी मिला होगा। आपने विद इन टाइम फॉर्म भरा होगा। बाकी का प्रोसेस जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपको आपका जो फ़ोन नंबर है, मेल जो आपने प्रोवाइड कराया था उसके माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। और इसी क्रम में अभी जो और शेष डिस्ट्रिक्ट रह गए थे उनमें भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। आज हम अगर बात करें तो 4 जिलों का रिक्रूटमेंट है जिनकी लास्ट डेट जो है वो फरवरी माह ही है, यानी कि फेब के मंथ तक अगर आपने अप्लाई कर दिया। उसका भी लास्ट डेट हम आपको बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से है। और एक क्वेश्चन सभी मोस्टली पूछते हैं कि मान लीजिए आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं और अप्लाई एटा डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो इसका जवाब यही होगा कि आप कर सकते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या आप इतनी दूर का डेली अप डाउन तो कर नहीं सकते, या तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। ये है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए, कोई इसमें शंका नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भरा जा सकता, क्योंकि हमने जितने भी नोटिफिकेशन को बहुत केयरफुली पढ़ा वहाँ पर कहीं पर ये नहीं था कि अदर डिस्ट्रिक्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्लियर सी बात है, अदर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो। अब बात करते हैं कि किन किन दो ज़िलों में ये रिक्रूटमेंट आया है। तो जो सबसे पहला ज़िला है वो है सहारनपुर। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मेरा प्रयास रहता है कि लास्ट डेट से पहले ही आपको सूचना मिल जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में भी टाइम लगता है। तो जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ, समय मिलता है, वैसे ही मैंने बताया। तो जो भी सहारनपुर वाले हैं या आपके जो नज़दीक बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी अगर सहारनपुर में भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार से वैकेंसी निकली हुई हैं, अंशकालिक और पूर्णकालिक। क्योंकि इससे पहले जो हमने कवर किया था तो उसमें ज़्यादातर वो स्कूल्स थे जो अपग्रेड हुए हैं, यानी कि क्लास 1 से लेके 12 तक के, यानी PGT की हम बात करें तो ज़्यादा वैकेंसी थी। तो ये जो सहारनपुर में निकली हुई है इसमें पद तो 27 दिए हुए हैं, 27 रिक्त पदों के सापेक्ष मांगा गया है। और महिला अभ्यर्थी की प्रायोरिटी होगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालयों में है, ये आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो जो 27 रिक्त पद हैं ये भी एक बड़ा रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो लास्ट डेट इसकी 21 फरवरी है, यानी 21 फरवरी 2025 की साढ़े 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। और ये जो प्राप्त करने का है वो पंजीकृत डाक से ही किए जाएंगे। और एड्रेस क्या होगा आपके पंजीकृत डाक का? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर, बेरीबाग, सहारनपुर, ये आपका एड्रेस होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो नोट डाउन कर लें। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णकालिक और अंशकालिक में किस प्रकार से वैकेंसी निकली है। पूर्णकालिक गणित में निकली है, ध्यान रखिएगा, महिला है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पूर्णकालिक हिंदी की निकली हुई है, यानी कि पूर्णकालिक की हम बात करें तो हिंदी और गणित में वैकेंसी है। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो होना चाहिए आपका PCM, क्योंकि गणित है तो इसलिए PCM वर्ग से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक यानी B.Ed होना चाहिए। और उसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर का TET यानी कि पेपर 2 टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब एज क्राइटेरिया बात कर लेते हैं। तो 25 से 45 वर्ष की आयु सीमा में अगर आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं और फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुल पद कितने हैं आरक्षित और अनारक्षित में। तो कुल पद 2 हैं। अनारक्षित यानी कि दोनों के दोनों पद अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में हैं, अदर किसी कैटेगरी में नहीं है। अब बात करते हैं मानदेय। तो मानदेय आपको 24,200 पर मंथ दिया जाएगा। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि हम कब से इसके बारे में आपको बताते चले आ रहे हैं। और आप सभी ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप भेजते हैं, बहुत थैंकफुल आपका सभी का जवाब होता है मेरे प्रति। तो मैं भी आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल कह सकती हूँ और थैंकफुल भी हूँ।
और तो 24,200 है, तो आपको एक बीच सेशन में नहीं निकाला जा सकता है, आपको सेशन पूरा किया जाएगा। और जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है तब तक भी आपको नहीं निकाला जाता है। तो प्रे करिए गॉड से, क्या पता परमानेंट टीचर आप ही हो जब आप प्रयासरत रहेंगे। तो अगला देख लेते हैं हिंदी का। तो जो हिंदी में महिला अभ्यर्थी है सेम वही है, पीजी आपका हिंदी में होना चाहिए या संस्कृत में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और टेट 2, क्योंकि टीजीटी का पोस्ट है तो टेट पेपर नंबर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें केवल एक सीट है और वो सीट अनुसूचित जाति की है, यानी कि एससी की वह सीट है महिला की। अब बात करें हम अंशकालिक की, तो अंशकालिक का कंप्यूटर में चाहिए। कंप्यूटर में है आपको बीएड होना चाहिए या एलटी ग्रेड उसके समकक्ष होना चाहिए, और ये आपकी डिग्री होनी चाहिए पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो इसमें कोई टेट नहीं है कंप्यूटर वाले में, ध्यान रखिएगा। आपका मानदेय होगा 10,780 प्रति माह, यानी पर मंथ। इसमें 3 वैकेंसी निकली हैं और एक सभी में निकली है, एक जनरल में, एक ओबीसी में और एक एससी में। अब देखते हैं अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट का भी निकला हुआ है, यानी कला क्राफ्ट में है। तो इस कला क्राफ्ट में आपका बीएड मांगा है, एलटी प्रशिक्षण मांगा है, कोई टेट नहीं है, वही मानदेय है। 2 आपकी सीट निकली हुई हैं और 2 सीट आपकी सीधी सी जनरल में निकली हुई हैं। और अपना देख लेना, पूर्णकालिक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ में है उनका भी है 5,693, 6,325 और 6,325 इनको मानदेय दिया जाएगा। आप अपने किसी नॉन को बता सकते हैं, किसी का भला हो सकता है नॉन टीचिंग स्टाफ में। एक यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसको जरूर नोट डाउन कर लें, ये सहारनपुर का है, बाकी की कोई भी डिटेल्ड नोटिस जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। अब देखते हैं हम अपना अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है अलीगढ़। कमेंट आ रहा था अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कि मैम अलीगढ़ में कब निकलेगी, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत शीघ्र अब बनाकर उन्हें सूचित ही कर देती हूँ कि आपके अलीगढ़ में भी आ गई है। तो ये जो 6 कस्तूरबा में निकली है, ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ में जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ी वैकेंसी है। 6 कस्तूरबा स्कूल का मतलब है जब एक ही स्कूल में इतनी वैकेंसी होती है, यहाँ तो 6 स्कूल्स में निकली हुई है। और वो 6 स्कूल कौन कौन से ब्लॉक हैं अलीगढ़ के, गोंडा, इगलास, खैर, धनीपुर, लोधा और टप्पल, इनमें निकली हुई है। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कोई भी कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है उसको भी हम देख लेते हैं। जनपद अलीगढ़ में 6 कस्तूरबा में इन्होंने, अभी डेट का इसमें मेंशन नहीं है, मुझे नहीं दिख रही है, आगे देखते हैं कहीं मिल जाए। और उच्चीकृत हुए हैं, क्योंकि पीजीटी का निकला है, उच्चीकृत 3 विद्यालय हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो अब इस जब उच्चीकृत है तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था, तो सभी सब्जेक्ट पर यह पोस्ट है। देखिए, सबसे पहले प्रधानाचार्य की है, इसमें इनको 30,000 प्रति माह दिया जाता है और ये कैटेगरी इनके अनुसार है। अब इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एमए, एमएससी, जो भी आपका सब्जेक्ट है कुछ भी हो वो हो, और आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो, आपकी एज 30 वर्ष से कम आयु की ना हो, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव। यहाँ पर इन्होंने, उनमें 4 का था, यहाँ पर इन्होंने 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर और विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ये सब मांगा है। और क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा आपकी हो। ये तो प्रधानाचार्य का हो गया। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट को नोट करिएगा। सब्जेक्ट देखो, हिंदी निकला है अलीगढ़ के अंदर, और अंग्रेजी का भी निकला है, गणित भी है पीजीटी, जीव विज्ञान है, रसायन है। इन सभी का क्वालिफिकेशन वही होगा जो मैं इससे पहले वीडियोज़ में बताती आई हूँ। कोई बात नहीं, एक बार और बता देती हूँ। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो आपका एमए हिंदी या संस्कृत में होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। इसमें टेट की अनिवार्यता नहीं है, केवल आपका जो पीजी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये है आपका। और इसी तरीके से जब अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वो भी आपका होना चाहिए। और एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि बीएड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका प्रशिक्षित हो गया और 22,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा सभी को। ये आपकी कैटेगरी है, देख लें यहाँ पर कैटेगरी
सबसे पहले अनारक्षित है यानी कि जनरल कास्ट, फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। इस तरीके से यहाँ आकर आप अपना देख लें जिस कैटेगरी से हैं। सभी में मोस्टली एक एक दो दो तीन तीन सीट निकली हुई हैं, हर कैटेगरी में निकली हुई हैं और सब्जेक्ट भी सभी हैं। जीव विज्ञान आ गया, देखो गणित था, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, कंप्यूटर है। देखो भौतिकी विज्ञान फिजिक्स तक तो सभी का एक जैसा रहेगा, पीजी है, एमएससी हो या एमए हो, प्लस में आपका बीएड हो, 50% मार्क्स हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा कंप्यूटर अलग हो जाता है। इसमें इन्होंने क्या मांगा है, कंप्यूटर में इन्होंने मांगा है कि आपका बीई बीटेक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बी लेवल ऑफ DOEACC ये आपका होना चाहिए। 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये आपका है। यानी सभी में बीएड या आप जो एक्विवेलेंट डिग्री आपकी है वो आपके पास होनी चाहिए। एक निकला है लैब असिस्टेंट का, यहाँ पे देखेंगे हम लैब असिस्टेंट का। तो इसमें क्या है आपका हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा। यहाँ पर केवल आपका हाई स्कूल का होना चाहिए और आपका लेबोरेटरी जो तकनीकी में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, ये है और कुछ नहीं चाहिए लैब असिस्टेंट को। अब है कार्यालय अधीक्षक लिपिक यानी कि जिसको हम क्लर्क के लिए भी बोल देते हैं। ये आप देख लें 12,000 है, क्लर्क की अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं ये लोग। जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा से पृथक वर्ष के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, ये होना चाहिए। कंप्यूटर आना चाहिए लिपिक वाले को, और उसको डोएक यानी NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र हो, और 3 कंप्यूटर पर हिंदी टंकन गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी की टंकन गति 30 मिनट होनी चाहिए। यानी हिंदी को जो स्पीड है आपकी वो 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। यहाँ पर कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। बाकी का ये नॉन टीचिंग का है, आप इसे बता सकते हैं। नॉन टीचिंग में सभी का निकला, स्टोव कीपर, केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार और रसोईया। सभी को केवल 8 कक्षा पास होना चाहिए और ये इन सभी का मानदेय है। ठीक है बेचारा, ये कोई बात नहीं है, जीवन यापन कर लेंगे, बहुत ऐसे होते हैं, बता सकते हैं आप उनको। और इसी तरीके से दूसरे उच्चीकृत में भी निकला हुआ है चपरासी, रसोईया, चौकीदार का, तो ये भी एक पुण्य का काम होगा, आप उन्हें जरूर बता दें अगर आपके कोई नॉन में है। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका जालौन। तो जालौन में अब हम देखें लास्ट डेट क्या है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है लास्ट डेट क्या है, और ये भी उच्चीकृत है। तो यहाँ पर भी आपको पीजीटी का मिलेगा और पीजीटी का भी आपका प्रधानाचार्य से लेकर ऑल सब्जेक्ट में मिलेगा। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसमें लास्ट डेट अभी दिखाई नहीं दी है, देखते हैं नीचे कहीं हो। हाँ यहाँ पर देखिएगा, ये है लास्ट डेट, ये 14/2 यानी 14 फरवरी तक 5 बजे तक आपको जालौन के इस वाले एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, यानी कि जिला कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन, और वही डाक पोस्ट के माध्यम से है। और 30 वर्ष से 45 वर्ष प्रधानाचार्य के लिए है, और 4 वर्ष यहाँ पर इन्होंने 4 वर्ष का अनुभव मांगा है, तो इनका 4 वर्ष का है। सब डिस्ट्रिक्ट अपना अलग अलग निकालते हैं, ये तो है प्रधानाचार्य का। आप सभी कहते हैं कि मैम सब्जेक्ट थोड़ा क्लियर कर दिया करें, तो क्लियर करने के लिए अब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उच्चीकृत विद्यालय है ये। तो पीजीटी हिंदी निकला हुआ है, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित विज्ञान, और सभी में 2-2 वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। और दोनों की दोनों वैकेंसी अनरिजर्व्ड में है, यानी कि जनरल कास्ट के लिए हैं। जितना मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है आप भी देख सकते हैं, केवल एक जो 6 सीट आई हुई है नीचे वाली लैब असिस्टेंट की है और उनमें है। बाकी का देखिएगा पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी की 2, पीजीटी गणित की 2, पीजीटी जीव विज्ञान 2, पीजीटी रसायन विज्ञान 2, ये सभी जनरल में हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान 2, कंप्यूटर विज्ञान 2, लैब असिस्टेंट की 6 हैं, जिनमें से 4 तो जनरल की अनरिजर्व्ड की और 1 ओबीसी को मिला है। कार्यालय लिपिक वाले की हैं 2, दोनों की दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। फिर बाकी का वो है ही, नॉन टीचिंग स्टाफ है, परिचारक है, चौकीदार, रसोईया,
कुल मिलाकर 36 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। 14 फरवरी लास्ट डेट है। आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो तुरंत अप्लाई करिएगा। जालौन डिस्ट्रिक्ट का है, आप किसी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और जालौन में नौकरी कर सकते हैं, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आप आसानी से आ जा सकते हैं, विदाउट एनी डाउट आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अच्छे से बता दिया, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। एक सीतापुर का है जिसकी डेट और बढ़ी हुई है। वैसे सीतापुर को मैंने बता दिया, लेकिन इसकी डेट बढ़ गई है। अगर आपने नहीं किया है तो ये भी 14 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पीजीटी का निकला हुआ है। इसमें भी प्रधानाचार्य से लेकर सभी विषयों पर कवर किया हुआ है। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट, कहीं कहीं पर 6 कस्तूरबा में वैकेंसी निकली हुई है। तो जिन जिन को लाभ मिला प्लीज़ बताइएगा, बहुत संतुष्टि मिलती है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये रिक्रूटमेंट तो है ही, 2025 में परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। DSSB में भी, हरियाणा में भी, और ये उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, और बिहार तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे अभी भी चला हुआ है TRE 4। तो सभी इन जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने भी राज्य हैं उन मोस्टली सभी में गवर्नमेंट जॉब का विज्ञापन बहुत कहीं पर निकल रहा है, कहीं पर निकल चुका है, लास्ट डेट है, और कहीं पर निकलने वाला है। सो प्लीज़, मुझे भी उम्मीद है कि आप सभी जब क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अपनी नौकरी पा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।